नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित ऐशी शर्मा। आज मैं जिस विषय पर बात करूंगा वह चिन्ह है वलय। वलय शब्द सुनने के बाद अगर आकृति में कहें तो भाई कोई छिद्र है, कोई गोल प्रारूप है, जिसको हम वलय कह देते हैं। अगर वलय की स्थितियों के बारे में बात करें तो बृहस्पति पर्वत को घेरने वाले वलय, बुध पर्वत को घेरने वाले वलय, सूर्य पर्वत को घेरने वाले वलय और शनि पर्वत को घेरने वाले वलय, ये 4 वलय यहाँ पर, और 5वां वलय शुक्र वलय। वलय जब शब्द ही आता है तो इससे दिमाग के अंदर ये बात जाती है कि वलय किस प्रकार से, क्या आपके हाथ के अंदर होने से कमी पैदा करेगा। तो इस वलय की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर यदि किसी वलय की, तो वह वलय है बृहस्पति का वलय। बृहस्पति पर्व, गुरु पर्वत, गुरु पर्वत के अंदर वलय की स्थिति का किस फलों के अंदर आपको परिणाम सही नहीं मिलते, यानी कमी करते हैं ये वलय, इस प्रकार के जो मैं हाथ के अंदर दिखा रहा हूं। आपको 2 प्रकार के वलय मिल सकते हैं। एक वलय आपको इस प्रकार से मिल सकता है कि आपके यहां पर और सीधा सीधा आपके बृहस्पति पर्वत को घेरते हुए यहां इस प्रकार से दोनों फिंगर के बीच से निकलता हुआ, थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, कभी कभी थोड़ा छोटा भी हो सकता है। यह वलय यदि आपके बृहस्पति पर्वत पर है तो आपको इसके कारकों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि इसके कारकों को आप नहीं पहचानेंगे तो इसके फलों को आप नहीं गिन पाएंगे। भाई जब मैं बृहस्पति पर्वत की बात करता हूं तो बृहस्पति पर्वत की गिनती जो होती है वह गुरुओं के आशीर्वाद के लिए होती है, भगवान के आशीर्वाद के लिए होती है। साथ ही साथ यह वलय यहाँ पर माता पिता से अभिष्ट मिलने वाले आपको वरदान के रूप में, उनके पैतृक संपत्ति के रूप में, उनके प्यार के रूप में मानी जाती है। यह बृहस्पति पर्वत कारक खान पान का लिए भी माना जाता है। तो यदि आपके बृहस्पति पर्वत के अंदर किसी प्रकार की कमी आ रही है, आपको पद प्रतिष्ठा में कमी आएगी, आपको माता पिता के सहयोग में कमी आएगी, आपको गुरु अच्छा नहीं मिलेगा, सद्मार्ग दिखाने वाला नहीं मिलेगा, आपका मन भक्ति के प्रति डावाडोल रहता है, आपका पाचन तंत्र यहाँ पर खराब रहता है, आपके पास यदि कम उम्र में मिल गया है तो बाल्यावस्थाओं में बहुत ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो ये वलय एक इस प्रकार का हो सकता है। कभी कभी ये वलय देखने में आता है कि ये इस प्रकार से बृहस्पति पर्वत के अंदर ही बन जाता है, यानी यहाँ से निकला और ये जाकर इस प्रकार से बन गया, यानी यहाँ पर इसको वलय ना करके इसने बृहस्पति पर्वत को ही वलय किया है। यानी इस साइड से भी यदि ये मिलता है तब भी आपको इसको बृहस्पति के वलों जो फल हैं उनके अंदर कमी के लिए जाना जाता है। अब मान लीजिए आपका दूसरा पर्वत है, वह पर्वत है आपका शनि का पर्वत। शनि के पर्वत में वलय किस प्रकार के फल देगा, ये शनि पर्वत हो गया और इस प्रकार से यहां पर छोटे या बड़े रूप में यहां पर वलय का चिन्ह है। यह वलय का चिन्ह आपको क्या क्या समस्याएं पैदा करेगा। यह वलय का चिन्ह आपको तंत्र की तरफ आकर्षित करेगा और उसमें आप फेल हो जाओगे, यानी उसके आपको क्या मिलेगा, तंत्र से आपको रोग मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा, आपको बर्बादी मिलेगी, आपको परेशानी मिलेगी। यदि वैसी स्थिति नहीं है तो ये यहाँ पर रोग की निरंतरता रहने का प्रतीक माना जाता है। आपको घुटनों से संबंधित, आपको
स्नायु मंडल, आपकी नसों में के रोग आपको परेशान करेंगे। आपके पास धन संबंधी समस्याओं का लगातार संघर्ष बने रहना, आपके जीवन के अंदर मकान बन गया, कर्ज से बन गया, उस प्रकार से वो नहीं बनेगा जैसा आपकी इच्छा होती है, जैसा सुंदर स्वस्थ होता है। तो ये यहाँ पर आपके शनि वलय का फल है। अगर आपके हाथ के अंदर यही वलय सूर्य वलय के रूप में है, सूर्य वलय के बारे में यहाँ ये सूर्य वलय है, और सूर्य वलय यदि आपके हाथ के अंदर बना हुआ है तो इसके कारकों में वृद्धि नहीं मिलती, आपको यश सम्मान नहीं मिलेगा, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपके जीवन में बार बार नौकरियों का परिवर्तन होता रहेगा, आप देश विदेश में यात्रा जाएंगे, पेट वहाँ खराब हो जाएगा सही तरीके से, आपके ज्ञान की वृद्धि में रुकावटें डालने वाला, आपके यश सम्मान में वृद्धि नहीं होने देने वाला, साथ ही साथ पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता, पिता का सहयोग में भी कमी मिलती है, आँखों के रोग भी देखने में आते हैं, त्वचा के रोग भी देखने आते हैं, सफ़ेद दाग से संबंधित समस्याएं आती हैं, सिर के बाल भी इन लोगों के उड़ जाते हैं, कम रहते हैं। तो ये बहुत सारे कारक हैं जिसमें कुछ कारकों को मैंने यहाँ पर बोला है। अब देखिएगा आपके हाथ के अंदर है यहाँ पर बुध वलय, बुध वलय इस प्रकार से आपके हाथ के अंदर मिल सकता है। अगर इस प्रकार का ना हो तो जैसे मैंने बृहस्पति पर्वत पर बताया, आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है। कुल मिलाकर के यदि बुध पर्वत पर वलय है, भाषा में तुतलापन, नाक से संबंधित रोगों का बना रहना, सुनने की शक्ति में कमी का होना, बार बार शिक्षा में परिवर्तन का सामना होना, सही समय पे सही निर्णय न लेने के साथ नुकसान होना, गणितज्ञ जो किसी चीज़ में गणित लगाएंगे ऐसे बढ़ जाऊंगा वैसे बढ़ जाऊंगा, उसका फाल हो जाना, नुकसान हो जाना, आपका वाणी पर नियंत्रण ना होना और बात बात पर झगड़े झंझट करना, ये बहुत सारे जो बुध के कारक हैं उनके अंदर कमी लाता है। तो ये मैंने बताया आपको 4 कारण। 5वां कारण आपको बता देता हूं, वह कारक होता है और वह वलय है शुक्र वलय। क्योंकि शुक्र यहाँ पर्वत है, लेकिन उसने जो अपने ग्रह जो अपना फल दिया है शुक्र वलय का, वह जो विद्वानों ने बताया हुआ है, जो गणितज्ञों के द्वारा शोध किया हुआ है, जिसको मैंने पढ़ा है, उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पर शुक्र वलय, ये आपकी कनिष्ठा उंगली, ये आपकी अनामिका की उंगली के मध्य से उदय, ये आपकी शनि उंगली और ये आपकी गुरु उंगली के मध्य से उदय होता है और इस प्रकार से बनता हुआ नजर आता है। अब ये यदि वलय आपके पास है तो ये वलय अच्छा है। कौन सी स्थिति में अच्छा है? ये वलय कहीं से कहीं तक भी यदि कटा हुआ नहीं है, फटा हुआ नहीं है, आड़ी तिरछी रेखा से कटा हुआ नहीं है, भाग्य रेखा तो इसमें तो गति करेगी, वो कटा हुआ नहीं माना जाता। ये रेखा यहाँ पर अगर बनी हुई है, शुक्र वलय अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छे धन होंगे, बहुत अच्छी संपन्नताएं होंगी, बहुत सुशील सुंदर पत्नी होगी, बहुत अच्छे रिश्तेदार होंगे, बहुत अच्छी संतानें होंगी और उनका बड़ा सहयोग होगा। आपके जीवन में कई कई भवन होंगे, आपके जीवन के अंदर कई कई गाड़ियां होंगी, जो शोक सोपान होते हैं वही सब आपको मिले हुए हैं। परंतु यदि शुक्र वलय किसी प्रकार से बहुत ज़्यादा कटी फटी रेखाओं से ग्रसित हो, या क्रॉस के चिन्ह हो, या इसके अंदर कोई काला तिल आ जाए, या यह शुक्र वलय ही इस प्रकार से बना हुआ हो, तो वह भी आपको फल नहीं देता। मान लीजिए ये रेखा चल रही है, यहाँ पर दिखाई दिया, फिर यहाँ से दिखाई दिया, फिर यहाँ दिखाई दिया और फिर यहाँ दिखाई दिया। कुल मिलाकर जो शुक्र वलय यहाँ पर टूटता नजर आए, कटती रेखाओं से नजर आए, दीप के द्वारा नजर आए, ऐसा शुक्र वलय
कभी आपके जीवन के अंदर फल नहीं देगा। जो जो कारक मैंने आपको शुक्र पर्वत के बताए वही सब कारक ध्वस्त हो जाते हैं। ना पत्नी का सहयोग, ना बच्चों का सहयोग, ना अच्छा धन, ना अच्छा मकान, ना अच्छे संसाधन। तो आज मैंने आपको बताया वलय चिन्ह के बारे में कि यदि आपके हाथ के अंदर वलय चिन्ह है तो उनका आपके जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। आगे भी अन्य विषयों को लेकर मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। नमस्कार।